का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्राइमरी स्कूल की पाठशाला में। आज हम देखेंगे कक्षा 3 की भरी हुई शिक्षक डायरी। तो दोस्तों, ये हमारा गणित का शाब्दिक आकलन सप्ताह चल रहा है जो कि 10 दिनों तक चलेगा, जिसकी तारीख हम डालेंगे 10/10/2022 से 22/10/2022 तक। लेकिन भाषा में ये हमारा 10वां सप्ताह चलेगा, जिसकी दिनांक हम 10/10/2022 से 15/10/2022 डालेंगे। इसके लिए आप परेशान ना होइएगा, अगले सप्ताह में दोनों के सप्ताह मैच हो जाएंगे। हमें इस सप्ताह गणित में बच्चों का शाब्दिक आकलन करना है और उनका समूह निर्धारण करना है। जो बच्चे हमारे पिछड़ गए हैं उन पर हमें रेमेडियल कार्य करने हैं। जो बच्चे उन्होंने जो बच्चे हमारे बी ग्रुप में आ गए हैं और जो इन्होंने सब कुछ हमारे कराए गए कार्यों पर वो सीख चुके हैं, उनको हमें अतिरिक्त कार्य देना है। और कैसे बच्चों का समूह निर्धारण करना है, किस प्रकार से हमें ए और बी की ग्रेडिंग करनी है, इस सभी पर मैंने एक विस्तृत चर्चा करते हुए एक वीडियो बनाया है, मेरे चैनल पे है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी तक आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो अब आइए बिना देरी किए हुए देख लेते हैं कि हमें अपनी शिक्षक डायरी किस प्रकार से भरनी है। तो सबसे पहले हमारी दिनांक है, जिसमें हम डेट डालेंगे 10/10/2022 और कक्षा 3, विषय हमारे हिंदी, गणित और ईवीएस और एक सहायक पाठ्यक्रम हम अतिरिक्त उसमें डाल देंगे। तो लर्निंग आउटकम में मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन पठन उसमें हम शब्दावली विकास, ए की मात्रा की पहचान कराएंगे, स्वतंत्र पठन पर कार्य होगा। गणित में शाब्दिक आकलन, रेमेडियल कार्य और अभ्यास कार्य। ईवीएस में पाठ 7 घर, हम हमारा घर, उसके विषय में हम बच्चों से चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि हमें हिंदी में क्या क्या कार्य करने हैं। तो हिंदी में कविता पोस्टर हाथी पर हम कार्य करेंगे, बच्चों को कविता सुनाएंगे और उस पर बच्चों से प्रश्न करेंगे। उसके बाद डिकोडिंग में हम ए मात्रा की पहचान व कार्य पुस्तिका पाठ 58 पर कार्य होगा। सहज 1 में हम पार्ट 2 जलेबी पर बच्चों को चर्चा करेंगे और उनको स्वतंत्र पठन के लिए प्रेरित करेंगे। फिर हमारे गणित का कालांश आ जाएगा। तो गणित में शाब्दिक आकलन हमारा, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि चलेगा। तो शाब्दिक आकलन कार्यपत्रक 1 से हमें बच्चों का आकलन करना है। उसके उपरांत समूह का निर्धारण करेंगे और रेमेडियल कार्य कर जो बच्चे हमारे पिछड़े हैं उन पर हमें अतिरिक्त अभ्यास कार्य करना है। फिर ईवीएस में हम पाठ 7 हमारा घर, स्वतंत्र पठन के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे। सहायक पाठ्यक्रम में हम बाहरी खेल बोल भाई कितने बच्चों को रुचिपूर्वक कराएंगे। तो ये आपने देख ली 10 तारीख की भरी हुई डायरी। अब आइए देख लेते हैं कि अगले दिन की हमें कार्य योजना किस प्रकार से लिखनी है। अगला दिन है 11/10/2022, दिन मंगलवार। विषय हमारे हिंदी, गणित, अंग्रेजी रहेंगे। मौखिक भाषा, डिकोडिंग, पठन, ए मात्रा की पहचान, शाब्दिक आकलन, रेमेडियल कार्य, अभ्यास कार्य और इंग्लिश में लेसन 1 अर्ली टू बेड पोएम। हिंदी में बच्चों से हम मेले के अनुभव को साझा करने के लिए कहेंगे और उनको मौखिक अभिव्यक्ति का मौका देंगे। फिर डिकोडिंग में ए मात्रा की पहचान कार्य पुस्तिका पाठ 59 पर अभ्यास कार्य होगा। सहज 1 से पाठ 2 जलेबी पर हम कार्य करेंगे। गणित में शाब्दिक आकलन कार्यपत्रक 2 पर हम बच्चों से कार्य कराएंगे और उसके बाद समूह बनाकर जिन बच्चों को रेमेडियल कार्य की ज़रूरत है, अतिरिक्त अभ्यास की ज़रूरत है, उन पर हम कार्य करेंगे। अंग्रेजी में पोएम अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज का हम उचित हाव भाव के साथ गायन करेंगे। और सहायक पाठ्यक्रम में नंबर लाओ जीत जाओ खेल बच्चों को हम कराएंगे। तो ये आपने देख ली कक्षा 3 की भरी हुई डायरी। अब देख लेते हैं कि अगले दिन हमें किस प्रकार से डायरी भरनी है। तो अगला दिन है हमारा 12/10/2022 और विषय हमारे हिंदी, गणित, ईवीएस रहेंगे, जिसमें हमें मौखिक भाषा, पठन, डिकोडिंग, पठन, स्वतंत्र पठन, शाब्दिक आकलन, रेमेडियल कार्य और पाठ 7, ये सब हमारे लर्निंग आउटकम हो गए। हिंदी में जन्मदिन पर हम बच्चों से अनुभव साझा करेंगे और डिकोडिंग में या वर्ण की पहचान कार्य पुस्तिका के पाठ 60 पर कार्य होगा। सहज 1 से पाठ 3 तितली पर हम पठन वाले कालांश पर कार्य करेंगे। गणित में शाब्दिक आकलन 3 कार्यपत्रक से बच्चों का आकलन, समूह निर्धारण, रेमेडियल कार्य व अभ्यास कार्य होगा। इसके बाद ईवीएस में पाठ 7 हमारा घर का हम आदर्श पठन व चर्चा करेंगे। सहायक पाठ्यक्रम में हम रोचक शब्दावली खेल, शब्दों की रेल बच्चों को बाहरी खेल के रूप में कराएंगे। तो ये आप देख लीजिए 12 तारीख की भरी हुई डायरी। अब देख लेते हैं 13 तारीख में हमें अपनी डायरी किस प्रकार से भरनी है। तो दिनांक 13/10/2022, विषय हमारे हिंदी, गणित और अंग्रेजी हैं। मौखिक भाषा, डिकोडिंग, पठन, जा वर्ण की पहचान, स्वतंत्र पठन, शाब्दिक आकलन, रेमेडियल कार्य, अभ्यास कार्य, पोएम अर्ली टू बेड और सहायक पाठ्यक्रम में हम कला बच्चों को ड्राइंग बनवाएंगे। हिंदी में आयना गतिविधि हम बच्चों को कराएंगे।
डिकोडिंग में ज वर्ण की पहचान व कार्य पुस्तिका पाठ 61 पर कार्य होगा। उसके बाद हम सहज वन से पठन में पाठ 3 तितली पर बच्चों को सतत पठन के लिए प्रेरित करेंगे। गणित में शाब्दिक आकलन 4, कार्यपत्रक से आकलन, बच्चों का समूह बनाना और समूह के बाद हमें रेमेडियल और अभ्यास कार्य करना है। अंग्रेजी में पोएम अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज का अर्थ बच्चों को स्पष्ट कर उसकी मीनिंग्स बच्चों को हम लिखवाएंगे। फिर हम सहायक पाठ्यक्रम में बच्चों को कला के कलांश में पसंदीदा चित्र बनाने के लिए कहेंगे। तो ये देख लीजिए आप 13 तारीख की भरी हुई डायरी। अब आइए देख लेते हैं कि 14 और 15 की बची हुई डायरी हमें किस प्रकार से बनानी है। तो दिनांक 14/10/2022, विषय हमारे हिंदी, गणित और ईवीएस रहेंगे। मौखिक भाषा डिकोडिंग पठन या ज व ए की मात्रा पहचान, शाब्दिक आकलन, रेमेडियल कार्य, अभ्यास कार्य, पाठ 7 हमारा घर। हिंदी में पंखुड़ी पाठ भलाई की जीत कहानी हम बच्चों को मौखिक रूप से सुनाएंगे और खुले और बंद छोड़ के प्रश्न करेंगे। उसके बाद डिकोडिंग में या जा ए की मात्रा पहचान की पुनरावृत्ति, कार्य पुस्तिका पाठ 62 पर कार्य होगा। फिर हम पठन में बच्चों को पुस्तकालय से स्वतंत्र पठन का अतिरिक्त कार्य देंगे। गणित में शाब्दिक आकलन 5, कार्यपत्रक से आकलन, समूह निर्धारण व रेमेडियल अभ्यास कार्य होगा। ईवीएस में पाठ 7 की पुनरावृत्ति व कठिन शब्दों पर कार्य करेंगे। सहायक पाठ्यक्रम में संख्या पहचान, ताली और चुटकी से ये हम बच्चों को खेल कराएंगे। तो ये 14 तारीख की डायरी हो गई। अब देख लेते हैं अंतिम दिन हमें किस प्रकार से डायरी बनानी है। दिनांक 15/10/2022, विषय हमारे हिंदी, गणित, संस्कृत रहेंगे। मौखिक भाषा, उसके बाद हमें समेकन और आकलन करना है, रेमेडियल कार्य और गणित में समेकन, पुनरावृत्ति और संस्कृत में पाठ 6। हिंदी में पंखुड़ी पाठ 21, घमंडी का बाग हम कहानी बच्चों को सुनाएंगे और खुले और बंद छोड़ के प्रश्न करेंगे। उसके बाद समेकन और आकलन में मैंने सीख लिया पत्रक से बच्चों का आकलन और समूह बनाकर हम उस पर रेमेडियल कार्य करेंगे। समूह बनाकर रेमेडियल कार्य व अभ्यास कार्य और गृह कार्य के निर्देश देंगे। गणित में 1 से 5 शाब्दिक आकलन, कार्यपत्र का समेकन, पुनरावृत्ति और गृह कार्य के निर्देश। संस्कृत में पाठ 6 पुनरावृत्ति कार्य। सहायक पाठ्यक्रम में गीत, कविता, कहानी इत्यादि सुनाने का जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधि है उस पर हम अतिरिक्त कार्य करेंगे। तो ये हमारी 15/10 तक की भरी हुई शिक्षक डायरी हो गई। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर करिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।